ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाऊं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुंदकुंजार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी की महान रचना समाधि तंत्र अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव ने निर्विकल्पता की व्याख्या करनी है। निर्विकल्प किसे कहते हैं? जो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से रहित हैं और अपनी शुद्धात्मा में जो तल्लीन है वो निर्विकल्प है। बस अपनी शुद्धात्मा है, अपनी त्रिकाली ध्रुव में, अपने परम परिणामिक भाव में जो तल्लीन है वो क्या है? वो निर्विकल्प है। ग्रंथाधिराज नियमसार की गाथा 97 नंबर की भावार्थ में कोटेशन लिया है। अपना गाथा क्रमांक 20 पे बात चल रही है ना, गाथा क्रमांक 20 पे 48 नंबर की पेज पे भावार्थ की जो दूसरा पैराग्राफ है एक लाइन का, उसके ऊपर अपनी बात चल रही थी। देखो क्या हम पढ़ लेते वो, और फिर नियमसार की गाथा को उसका ही अनुवाद है जो क्या कहते हैं, जो निज भाव को नहीं छोड़ता, किसी भी पर भाव को ग्रहण नहीं करता, सर्व को जानता देखता है, वह मैं हूं, ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है। 97 नंबर की गाथा। आई थिंक सो परम शुद्ध भाव अधिकार होना चाहिए। कौन सा कुछ परम शुद्ध भाव या परमात्म प्रतिक्रमण के बाद वाला होना चाहिए। वे एग्जैक्टली वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं, इसके लिए याद नहीं है कौन सा अधिकार है। लेकिन 97 की गाथा क्या बता दिया आचार्य देव ने कि जो निज भाव को, निज भाव कौन सा है? ज्ञाता दृष्टापना। निज भाव को नहीं छोड़ता और पर भाव को ग्रहण नहीं करता, सर्व को जानता देखता है, वह मैं हूं, ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है। ऐसा चिंतन हमारा होता है क्या कभी? ऐसा चिंतन होता है, वो ही निर्विकल्प है। ऐसा चिंतन जो करता है वही ज्ञानी है। ऐसा चिंतन करता है वही उत्तरोत्तर आगे बढ़ते मोक्ष में विराजमान होता है। ऐसा चिंतन करता है वही अतीन्द्रिय ज्ञान का, अतीन्द्रिय स्वरूप का, इंद्रियातीत का परमार्थ से ग्रहण करता है। निज भाव, जो मेरा निज भाव है वो अनादि अनंत है, कभी छूटने वाला नहीं है। और पर भाव है तो वो तो उसमें मस्त है। पर भाव जो है, पर वस्तु है, पर भाव है, वो तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में मस्त है। तो वो दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय में हस्तक्षेप करता भी नहीं है, लेकिन इसकी मान्यता उल्टी रही है। इसके लिए वो कहता है कि ये ऐसा करता है। विशेष स्पष्टीकरण देखते हैं। देखो विशेष स्पष्टीकरण,
आत्मा परद्रव्य को जरा भी ग्रहण नहीं करता तथा नहीं छोड़ता, क्योंकि पर निमित्त के आश्रय से हुए प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से तथा स्वाभाविक वैश्विक गुण की सामर्थ्य से आत्मा द्वारा परद्रव्य का ग्रहण करना तथा छोड़ना अशक्य है। ये लघु अपना प्रतिक्रमण है ना, प्रतिक्रमण पाठ में ये बात आई है। क्या? आत्मा परद्रव्य को जरा भी ग्रहण नहीं करता तथा नहीं छोड़ता, क्योंकि पर के निमित्त के आश्रय से हुए प्रायोगिक की सामर्थ्य तथा स्वाभाविक और वैश्विक गुण की सामर्थ्य से आत्मा द्वारा परद्रव्य का ग्रहण करना तथा छोड़ना अशक्य है। बहुत सारी गाथाओं का भावार्थ लिख दिया, और ये बात आई है प्रतिक्रमण में भी आई है। देखो समय सार प्रतिक्रमण जो है, प्रतिक्रमण पाठ हम जो पढ़ते हैं 10 लक्षणी पर्व में और अष्टमी 14 के दिन में जो पढ़ते हैं, वो एक्चुअली ग्रंथाधिराज समय सार बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ है। बहुत सारे ग्रंथों का इसमें कोटेशन दिए हुए हैं, और एक प्रतिक्रमण करके ये बुक, मतलब ये बुक बाहर आई। लेकिन उससे क्या फायदा होता है कि तुम्हारा पूरा ग्रंथाधिराजों का पूरा स्वाध्याय हो जाता है। देखो, आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण त्याग कहना तो व्यवहार नहीं का कथन मात्र है, निश्चय से तो वह परद्रव्य का ग्रहण त्याग कर सकता ही नहीं है। जब जीव आत्मस्वरूप में लीन होता है तब रागादि विकारी स्वयं छूट जाते हैं, उसे छोड़ना नहीं पड़ता और आत्मिक गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। क्या कहा? आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण त्याग कहना तो व्यवहार नहीं का कथन मात्र है। ऐसा कहा जाता है, सत्य नहीं है। क्रोध हुआ, अशुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा क्रोधित हो गया, बात सही है। वो कौन सा है? 5वें प्रकार का व्यवहार नहीं है, वो भी पर्याय नहीं है। 7 और 7 नहीं, पर्याय नहीं है। 8वां नहीं है जो परम शुद्ध निश्चय नहीं, वही द्रव्य नहीं है, वही मैं हूं। अशुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा क्रोधित हो गया, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन आत्मा की ओर से जब देखेंगे तब आत्मा में क्रोध प्रवेश किया ही नहीं है। आत्मा और क्रोध के बीच में, आत्मा के भाव और क्रोध के भाव के बीच में अत्यंत अभाव है। दोनों द्रव्य अलग अलग है, तो उनके भाव भी अलग होंगे, उनके गुणधर्म भी अलग होंगे, उनकी पर्याय भी अलग होगी। आत्मा का क्रोधित होना, देखो लोहा गर्म होता है, बरोबर है? किसके संग पाके? अग्नि का संग पाके। और लोहा गर्म किया जाता है, उसको घन पड़ने वाले हैं, तो घन किसको पड़ते हैं? लोहे को। और साथ में कौन खाता है? कौन खाता है साथ में? अग्नि भी खाती है। तो क्या कहा जाता है यहां पर कि भाई तू अग्नि, लोहे ने अग्नि का संग किया और अग्नि ने लोहे का संग किया, एक दूसरे के सामने आगे लाल चोर हो गया ना, लोहा भी लाल चोर हो गया वो अग्नि के प्रताप से। तो घन घाट पड़ रहे लोखंड को, और खा रहा है कौन? अग्नि खा रहा है। ऐसे जो क्रोधादि भाव जो है, वो तो क्रोधादि भाव बाहर में हुए हैं, बाहर के कारण से हुए हैं। क्रोधादि भाव आत्मा के बीच में घटाए, तो वो क्रोध के कारण आत्मा घन घाट खा रहा है। लेकिन दोनों देखा जाए तो दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसी भिन्नता को हमें देखना है। दृष्टांत जरा बिठा लेना बरोबर। देखो, आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण त्याग कहना तो व्यवहार नहीं का कथन मात्र है, निश्चय से तो वह परद्रव्य का ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता।
क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है। जब जीव आत्म स्वभाव में लीन होता है तब रागादि विकार स्वयं छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता और आत्मिक गुण स्वयं प्रकट होते हैं। क्या कहा? जब जीव आत्म स्वरूप में लीन होता है तब रागादि विकार स्वयं छूट जाते हैं, उसे छोड़ना नहीं पड़ता और आत्मिक गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आत्मिक गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो क्या करना? अपने आत्म स्वभाव में लीन होना। रागादि स्वयं छूट जाते हैं। मुझे ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो भाषा ठीक है, भाषा बोला जाए, लेकिन मुझे ये ग्रहण करना है, वहां पर आ जाओ। मुझे ये पकड़ना है, वहां पर आ जाओ। वहां पर आ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा भैया। क्या कहा? देखो, हाँ, जब जीव आत्मस्वरूप में लीन होता है तब रागादि विकार स्वयं छूट जाते हैं, उसे छोड़ना नहीं पड़ता तथा आत्मिक गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आत्मिक गुण है वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं भैया। जब आत्मा स्वरूप संपूर्ण रूप से प्रकट होता है तब आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय भी केवल ज्ञान रूप प्रकट होती है। जहां पे अंश प्रकट हुआ फिर वट वृक्ष भी खड़ा हो जाएगा ना। एक अंश में ऐसी ताकत है, उतना एक बीज रहता है ना, बीज, वो बीज में इतनी ताकत है कि वट वृक्ष को खड़ा कर दे। तो बीज की शक्ति, यानी कि वो बीज कौन है? बीज है, बीज हुई है तो पूर्णता को प्रकट होएगी ना। तो ऐसा मेरा क्रोधादि भावों से रहित, क्रोधादि भाव मैं नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप में लीन हो जाऊं, मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा में मैं लीन हो जाऊं, तो वो बीज है। वो एक समय की ज्ञान की पर्याय है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखता है। आत्मा कमजोर, त्रिकाली कमजोर नहीं है, लेकिन उसकी ज्ञान की एक समय की पर्याय की सामर्थ्य ये है। फिर वही त्रिकाली ध्रुव देखा, उसको ही देखता रहे, उसका देखता रहे निरंतर, तो केवल ज्ञान रूपी वट वृक्ष खिल जाता है। जो पकड़ा, ज्ञान के एक समय की पर्याय में जो पकड़ा, उसको ही पकड़ते रहना है, और कुछ पकड़ना नहीं है। अनादि से ज्ञान की एक समय की पर्याय तो निकलती है, लेकिन परद्रव्य को पकड़ता है, त्रिकाली ध्रुव को तो देखता ही नहीं है, तो गड़बड़ होती रहती है। देखो क्या कहते हैं, हाँ, जब आत्मस्वरूप में संपूर्ण रूप से प्रकट होता है तब आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय भी केवल ज्ञान रूप से प्रकट होती है। उस केवल ज्ञान की ऐसी अनंत महिमा है कि वह अनंत द्रव्यों के, अनंत गुणों के को और उनकी त्रिकालवर्ती विकारी अविकारी अनंत पर्यायों को संपूर्ण रूप से एक ही समय में सर्वथा प्रत्यक्ष जानता है। एक केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान की सामर्थ्य बता दी। प्रत्यक्ष युगपत जैसे है ऐसा जानता है, कुछ भी आगे पीछे नहीं। ऐसा ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मैं हूं। हाँ। हाँ, केवल ज्ञान की ऐसी अनंत महिमा है कि वह अनंत द्रव्यों और के अनंत गुणों और उनकी त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती यानी कि भविष्य की, आने वाली, वर्तमान की अभी चल रही है और भूतकाल की जो चल गई है, त्रिकालवर्ती। त्रिकालवर्ती का और भी एक अर्थ है, भविष्य में वर्तमान, भूत, भूत वर्तमान और भविष्य, वर्तमान में भूत वर्तमान और भविष्य, और भूत में क्या, भूत वर्तमान और भविष्य। अरे 9 प्रकार के, अरे हर जगह पे वहां पे ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही खड़ा है, और कुछ खड़ा नहीं है। भूत में भी ज्ञान स्वभावी था, वर्तमान में भी ज्ञान स्वभावी है, और भविष्य में भी ज्ञान स्वभावी ही रहेगा। ये जो बात है वो उसको पकड़ना चाहिए। देखो
हाँ, ज्ञान पदार्थों को जानता है, ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, माफ करना, ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, ऐसा कहना भी व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो आत्मा को अपने को जानते हुए समस्त पर पदार्थ ज्ञात हो जाते हैं। कितनी जबरदस्त बात। तुझे पर को जानने की आवश्यकता ही नहीं है, तू अपने स्वभाव को जान ले, अपने आत्मा को जान ले, और अपने आत्मा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से सर्व पदार्थ जानने में आ जाएंगे, समस्त पदार्थ ज्ञात हो जाते। ऐसी ज्ञान की निर्मलता स्वच्छता है, प्रकाश शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति। ऐसी ज्ञान की ऐसी शक्ति है भैया, मेरे आत्मा में ऐसी शक्ति पड़ी है। हाँ, एक पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं। तथा वह आत्म स्वस्वरूप स्वसंवेदन है, तथा अर्थात अपने आत्मा के ही अनुभव में आवे ऐसा वैसा है। गुरु उनकी वाणी तथा तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि भी उनका अनुभव करा सके वैसा नहीं है। पर व्यक्ति, ये बात आई ना, अपनी गाथा की बात चल रही है, कोई दूसरा तुझे अनुभव करा दे वो बात गलत है। साकर कैसी, कितनी मीठी है, कितनी मीठी है, अरे भाई शब्दों से वर्णन नहीं होएगा, उसको थोड़ा लेके अपनी जिभ पे, जिह्वा पे रख लो, मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसा आत्मा इतना सुंदर है, इतना ये है, इतना ज्ञानवान है, ऐसा शब्दों से, किसी के प्रवचन से, किसी की दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि से, गुरु के उपदेश से, देखो गुरु उनकी वाणी, उनकी वाणी के आगम, गुरु यानी कि साक्षात गुरु, और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि यानी कि खुद तीर्थंकर भगवान भी उसका अनुभव करा सके वैसा नहीं है। ऐसा आत्मा है तेरा, तू स्वयं बुद्ध है भैया। तेरे को दूसरों को सहारा लेना पड़े वो निमित्त मात्र कहा जाता है, बाकी वो तेरा कार्य करा दे, ऐसा तीन काल में। अरे तीर्थंकर भगवान को तो इतना वो रहता है यानी कि ऐसा कहा जाता है कि मैं सभी जीवों को मोक्ष में लेके चलूं, ऐसा दिव्य उपदेश देते हैं, ऐसी देशना बरसाते हैं। लेकिन भाई वो तेरा आत्मा की पर्याय वो कर सके ऐसा सामर्थ्य यानी कि वो स्वभाव नहीं है। ऐसा परद्रव्य का कुछ कर सके ऐसा सब, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। जीव अनुभव करे तो वह निमित्त मात्र कहलाते हैं, निमित्त मात्र कहलाते हैं। वो अनुभव करेंगे तो बाहर में जो स्वसंवेदन होएगा, तो स्वसंवेदन में बाहर में ये तीन चीज रहेगी, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश। वो यदि स्वसंवेदन हुआ तो वो निमित्त मात्र कहलाएंगे, उनके निमित्त से हुआ, वो बात सही है, लेकिन अनुभव तो मेरे से हुआ। अपने को कमजोर कभी मत समझो, अपने को कमजोर समझोगे तो दूसरे तेरे पे अरे वो तो राज करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोह तेरे पे राज कर जाएगा। बस मोह राजा, तेरे मोह इतना बलवान है, तू थोड़ा भी खिसा मोह तेरे पे आ जाएगा। जीव अनुभव करे तो वह निमित्त मात्र कहलाती हैं, वह आत्मस्वरूप स्वानुभव गोचर है। आत्मा स्वयं ही उसे पहचान कर अनुभव कर सकता है। इस प्रकार वास्तव में आत्मा के प्रद्रव्य का तथा रागादि का ग्रहण त्याग नहीं है। देखो, इस प्रकार वास्तव में आत्मा के प्रद्रव्य का तथा रागादि का ग्रहण त्याग नहीं है, वह सर्वज्ञ है और मात्र स्वानुभव गोचर है। आइए ना, ये अपना देखो उसका कोटेशन, किसका कोटेशन दिया है देखेंगे, इसमें तो नहीं आया है। हाँ, ये जो है ना ऊपर दूसरा पैराग्राफ, विशेष स्पष्टीकरण, वो प्रवचन सार गाथा 37, 38, 39, 41, 47, 48, 49 और 51, यहाँ तक इसका विषय यहाँ पर लिया है। पढ़ लेता हूँ एक बार। जब आत्मा स्वरूप संपूर्ण रूप से प्रकट होता है
तब आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय भी केवल ज्ञान रूप प्रकट हो जाती है। इस केवल ज्ञान की ऐसी अनंत महिमा है कि वह अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों को और उनकी त्रिकालवर्ती विकारी अविकारी अनंत पर्यायों को संपूर्ण रूप से एक समय में ही सर्वदा प्रत्यक्ष जानता है। ये प्रवचन सार में से लिया है ना। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान की महिमा बताई। इतना ज्ञान तू है, इतना ज्ञानवान है, तू कमजोर नहीं है। मोह पे तू मोह को क्यों राज करने देता है? तू ज्ञान राज है, जीवराज है तू। ऐसा कह के कि क्या कहा देखो लास्ट में अंतिम में, इस प्रकार वास्तव में आत्मा के प्रद्रव्य का तथा रागादि का ग्रहण त्याग नहीं है। वह सर्वज्ञ है और मात्र स्वानुभव गोचर है। सर्वज्ञ है, मात्र जानने देखने वाला है। बहुत बहुत जो लोग ये बात समझते नहीं है ना, तो बहुत कड़क लगती है ये बात। अरे मेरा करना बनना सब छोड़ दिया तुमने। आगे कहा ना, मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता हूं। ऐसी ऐसी बातें कही हैं। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।